नमस्कार, निरामय आयुर्वेदा से मैं डॉक्टर अनुप्रिया श्रीवास्तव एक और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम व्हाइट फंगस के बारे में जानेंगे कि व्हाइट फंगस क्या है। व्हाइट फंगस, जो कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि यह एक प्रकार की फफूंद है जो कि सफेद कलर की है। तो ये व्हाइट फंगस कहाँ कहाँ पाई जाती है? व्हाइट फंगस हमारे चारों ओर के वातावरण में पाई जाती है। यह धूल में, मिट्टी में, हवा में, पानी में, हमारे शरीर के वे अंग जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर या हवा के कांटेक्ट में है, उन हिस्सों में भी यह पाई जाती है। ये कौन कौन से अंग है? यह है मुंह, नाक, आपकी स्किन, नाखून और शरीर के मलमूत्र विसर्जन करने वाले अंगों में भी यह पाई जाती है। तो यह इन्फेक्शन कैसे फैलाती है? पहले भी यह इन्फेक्शन होता था, लेकिन इसके केसेस कम देखने को मिलते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कोविड महामारी इतने व्यापक रूप में नहीं फैली हुई थी। आज के दौर में कोविड से बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, तो उनका प्रतिरोधक तंत्र काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, इस प्रकार की जो फंगल इन्फेक्शन है वो ईजीली आपकी इम्यूनिटी लेवल लो हो जाता है या डाउन हो जाता है, तो ये ईजीली आपको इफेक्ट कर सकती हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं तो जानिए। सबसे पहले वे लोग जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो गई है, जो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स पर चल रहे हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, कैंसर के पेशेंट हैं, कीमोथेरेपी पर लंबे समय से चल रहे हैं, अगर आईसीयू में एडमिट है और गंभीर बीमारी से लंबे समय से ग्रसित हैं, तो ये सभी जो बीमारियां हैं ये व्यक्ति के प्रतिरोधक तंत्र को काफ़ी कमज़ोर कर देती हैं, जिससे उनका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन इजीली उनको इन्फेक्ट कर देता है। क्या कोविड पॉजिटिव होने पर और ना होने पर यह इन्फेक्शन हो सकता है? जी हाँ। ब्लैक फंगस केवल उन्हीं लोगों को हो रहा है जो कोविड-19 से पॉजिटिव हैं या जिनकी इम्यूनिटी लेवल डाउन है, लेकिन वाइट फंगस उन लोगों को भी हो सकता है जो कोविड से पॉजिटिव नहीं है और कोविड से पॉजिटिव है। मतलब दोनों ही कंडीशन में वाइट फंगस हो सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको अपना इम्यूनिटी लेवल डाउन नहीं होने देना है। अब आप कैसे जानेंगे कि आपको व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन हो गया है? इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो इसके लक्षण जो हैं वो कोरोना के लक्षणों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अगर आपको सिर दर्द है, बुखार है, खांसी है, सीने में तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है और कमजोरी हो रही है, आंखों में लालीपन आ रहा है, आंखों में सूजन आ रही है, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो वाइट फंगस में भी मिलते हैं। अब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे? मतलब कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन है कि कोरोना का इन्फेक्शन है? तो जब आप इन सिम्टम्स को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएंगे। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपको ये सारे लक्षण अगर प्रेजेंट हैं तो डॉक्टर आपको इस कल्चर स्पुटम फॉर फंगस एक टेस्ट करवाएगा। यह एक प्रकार का टेस्ट है जिससे आपका डायग्नोसिस हो जाएगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं ये व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर रिपोर्ट में पाया जाता है कि आपको व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन है तो आपकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी और आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो जाएगा। इसलिए अगर कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, उनको बताएं, वो जो आपको गाइडलाइन देते हैं उस तरीके से आप फॉलो करें। वो जो टेस्ट करवाने के लिए कह रहे हैं आप वो टेस्ट कराएं, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस ही इसका प्रॉपर तरीके से इलाज है। अगर आपकी डायग्नोसिस प्रॉपरली हो जाती है तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलेगा। क्योंकि अगर कोरोना से पॉजिटिव है और व्हाइट फंगस का भी इन्फेक्शन है तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। आपका जो कोरोना का ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ आपका व्हाइट फंगस का ट्रीटमेंट भी चलेगा जो कि एंटी फंगल होता है। लेकिन अगर आपने फंगस जांच नहीं कराई है और आपको कोरोना नहीं है लेकिन कोरोना के लक्षण आप दे रहे हैं और कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे केसेस आए हैं जिनको कोरोना नहीं था लेकिन लक्षण पूरे कोरोना के थे और ट्रीटमेंट भी वो कोरोना का ले रहे थे, वो इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाए हैं और उनकी जान तक चली गई है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अब हम जानेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है।
जिससे वाइट फंगस का या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हमको ना हो। तो सबसे पहले आप अपने घर का जो फ्रिज है उसकी साफ सफाई पर प्रॉपर ध्यान दीजिए कि कहीं उसकी जो रबर है उस पर काली कलर की फंगस तो नहीं है, वाइट कलर की फंगस तो नहीं लग रही है, तो उसे प्रॉपरली आप वॉश करिए। फ्रिज को साफ रखिए। फ्रिज में कोई भी खाना अगर आप रखते हैं तो उसको ज़्यादा दिनों तक ना रखें। ज़्यादा दिनों तक रखा हुआ खाना यूज़ ना करें। ब्रेड ना रखें, कटी हुई सब्जी या प्याज ना रखें उसमें। फलों को भी अगर आप काट कर रखते हैं तो जल्द से जल्द यूज़ करिए, ऐसा नहीं कि बहुत दिनों तक रखे हुए हैं और फिर आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि वो फंगस को पनपने के लिए बहुत अच्छा मीडियम का काम करती हैं। बासी खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि जो चीज़ तुरंत की बनी हुई होती है उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, ना कि बासी खाने में। बासी खाने में पोषक तत्व बिल्कुल नष्ट हो चुके होते हैं, और जब यह चीज़ उसकी जब पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तो जो फंगस है वो इजीली उस पर ग्रो कर जाता है और आपके लिए हार्मफुल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो कपड़े हैं आपके उनको प्रॉपरली धूप में सुखोना है। अगर आप बहुत दिनों से कपड़े आपके नहीं धुले हैं तो उसमें भी फंगस ग्रो कर जाती है। तो आपको जो अपने कपड़े हैं प्रॉपरली डिटर्जेंट से या डिटॉल से वॉश करने हैं, उनको धूप में ज़रूर सुखाना है। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कि हमारे जो कूलर होते हैं, एसी होते हैं, नल की टोंटियाँ होती हैं, इनमें भी आपने देखा होगा हरी कलर की काई सी कुछ जमी होती है, काले कलर की काई जमी होती है, जिसको ये भी आपके लिए खतरनाक है। इसलिए अपने कूलर, एसी, नल की जो टोटी होती है उनको भी ज़रूर साफ समय समय पर साफ करते रहें। घर में कहीं पर भी गंदगी ना होने दें, क्योंकि ये सब छोटी छोटी सावधानियां ही आपको सुरक्षित रख सकती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।